वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके देश से, उनके बेडरूम से डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से घसीट कर निकाला और उसके बाद अपने देश अमेरिका लेकर चले गए, उनको हथकड़ी लगाई गई, वो तस्वीरें लगातार सामने आई और जिस तरीके से उनको जो है अमेरिका की कोर्ट में पेश किया गया। सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी आखिर कब तक चलने वाली है। और वेनेजुएला के सहारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर दिन नाम लेकर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ भला बुरा कह रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे खुश करना तो चाह रहे हैं, लेकिन वो खुश कर नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे खुश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पूरी बातें उन्होंने किस संदर्भ में कही? ये पूरी बातें उन्होंने कही कि भाई साहब रूस से तेल खरीदना तो मोदी बंद करना चाह रहे हैं, मुझे खुश करने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन वो बंद कर नहीं पा रहे हैं। और अगर उन्होंने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो सीधे तौर पर मैं टैरिफ और ज्यादा बढ़ा दूंगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो है वो भारत की बेइज्जती कर रहे हैं और विपक्ष भी ये मांग उठा रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों है। क्योंकि अगर हम देखते हैं जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका के बने हैं उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया जा रहा है, लगातार भारत की बेइज्जती जो है वो की जा रही है। हम भारतीयों को ना आत्मसम्मान बहुत ज्यादा प्रेम होता है, आत्मसम्मान से, अपने आत्मसम्मान से, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप लगातार उस आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। आपने पहले दिन से देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में किस तरीके से स्वागत किया गया, गेट में लेने तक नहीं आए, उससे हमारा आत्मविश्वास दुखा। उसके बाद आपने देखा हमारे भारतीयों को तो भले अवैध प्रवासी थे वो, लेकिन जिस तरीके से हथकड़ी लगाकर फोटो सेशन कराकर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में उन्हें भेजा, ये कहीं ना कहीं भारत की छवि को फिर से खराब करने की कोशिश की गई। उसके बाद आया ऑपरेशन सिंदूर और उसको लेकर तो ना जाने कितने बार डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हम भारतीयों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। और अब उसके बाद फिर रूस से तेल खरीदने को लेकर हम पे टैरिफ लगा दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी अभी तक डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर उन्हें कोई भला बुरा नहीं कहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब भी वो मीडिया के सामने आते हैं, चाहे वो कहीं भी गए हुए हो, चाहे वो अपने हवाई जहाज से जब वो उड़ रहे हो वहां इंटरव्यू दे तो वहां भी भारत का नाम ले लेते हैं, जब वो कहीं मीटिंग में होते हैं वहां भी वो भारत का नाम ले लेते हैं। अब उन्होंने वेनेजुएला पर हमला किया, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे, यहां भी उन्होंने भारत का नाम ले लिया, यहां भी उन्होंने कह दिया कि भाई साहब मुझे खुश करना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी खुश नहीं हूं और अगर रूस से तेल खरीदना बंद नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं मैं टैरिफ और ज्यादा बढ़ा दूंगा। तो आखिर ऐसी मजबूरी क्या है? मैं तो हर अपने वीडियो में जब भी मैं ट्रंप मोदी पर ये वीडियो बनाता हूं ये जरूर कहता हूं कि भाई हम भारतीय ना एक रोटी कम खा लेंगे, लेकिन आत्मसम्मान के संग हमने कभी समझौता नहीं किया। चाहे परमाणु परीक्षण की बात करो, चाहे पाकिस्तान के साथ हमारे कितने भी युद्ध हो तब की बात करो, अमेरिका हमेशा दोगला रहा, लेकिन हमने आत्मसम्मान के साथ कभी समझौता नहीं किया। लेकिन इस वक्त पर हमें करना पड़ रहा है क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारतीयों को नीचा दिखाने का काम कर रहा है और लगातार ये बात कह रहा है। अब उसने एक नया बयान और दिया कि भाई साहब अपाचे खरीदने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब से मेरे पीछे पड़े थे। भाई क्यों पीछे पड़े थे? हम तो नहीं पड़े थे तुम्हारे पीछे, हम तो भाई रूस के पास जा रहे हैं, लेकिन तुम हम पे टैरिफ टैरिफ खेल रहे हो। तुम चाहते हो कि हमारा जो कृषि उत्पादन है, जो हमारा कृषि व्यापार है, डेयरी उत्पादन है, डेयरी व्यापार है, यानी कि अमेरिका का, ट्रंप चाहता है कि वो भारत का बाजार अपने लिए खोल दे। हम क्यों खोल दे भाई? हम तो खुद कृषि प्रधान देश है, हमारी 60% से ज्यादा अगर जनसंख्या आप देखते हैं तो कृषि पर आधारित है, यानी कि कृषि प्रधान भारत देश है, यहाँ किसान ज्यादा रहते हैं। अगर अमेरिकी बाजार, अगर हमने अपना बाजार अमेरिकी किसानों के लिए खोल दिया तो हमारे किसान कहां जाएंगे? वैसे उनकी बुरी हालत है, हर दिन आत्महत्या, तमाम तरह तरह के मामले जो हैं, किसानों के परेशानियों के मामले सामने आते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है? चाहते हैं कि भाई साहब अपना बाजार डेयरी को लेकर, किसानों को लेकर, जो है कृषि उत्पादों को लेकर, अनाज को लेकर भारत खोले। भारत नहीं खोलेगा, भारत ने साफ कह दिया। लेकिन उसके बावजूद फिर हम रूस से तेल खरीदने का तुमने मुद्दा पकड़ लिया कि भाई साहब वो यूक्रेन पे हमला कर रहा है और तुम जो है रूस को पैसा दे रहे हो, तो इसलिए हमने तुम पे 25% का टैरिफ इसलिए बढ़ा दिया था, अब कह रहा और बढ़ा दूंगा। भाई कितना बढ़ाएगा? और चाचा चौधरी ट्रंप की दादागिरी में इसलिए कह रहा हूं कि भाई साहब जिस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को घर से उठाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार धमकी दे रहे हैं। इसके अलावा अन्य देशों को भी आप देखेंगे, चाहे कंबोडिया को देख लो, चाहे इसके अलावा अन्य देश मैक्सिको को देख लो, सभी को जो है लगातार धमकाने का काम भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका मुंह तोड़ जवाब तो बनता है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत की नीति अब यह हो गई है कि भाई साहब इस पागल आदमी को
किसी भी तरह से झेल लो, क्योंकि 1-1.5 साल कट गया है, 2-3 साल और काटने हैं, उसके बाद कोई नया राष्ट्रपति आएगा। और भाई अभी तक हमारे संबंध, भले हम अमेरिका को दोगला कहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापार के मामले में हम अमेरिका के साथ फायदे में रहते हैं। यानी कि अमेरिका को हम जितना माल बेचते हैं और जितना खरीदते हैं, तो बेचने में हमें ज्यादा अमेरिका से रहते हैं, यानी कि ज्यादा फायदा हमें अमेरिका से व्यापार के मामले में होता है। लेकिन मौजूदा समय में जब 50% टैरिफ लग गया तो हमें नुकसान हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार की मजबूरी भी है कि भाई साहब डॉलर कहां पहुंच गया है। उसकी वजह कहीं ना कहीं हमारी अमेरिका के साथ ट्रेड डील जो है होनी है, व्यापार समझौता जो होना है वो रुका हुआ है, क्योंकि भाई वो अपना सामान भारत के लिए भेजना चाहता है। कहता है कि भाई तुम भारत बाजार जो है भारत का, वो हमारे कृषि और डेयरी के लिए खोल दो। कि भारत वो करेगा नहीं, क्योंकि भाई तुम्हारे उसमें कई सारी खामियां भी तो हैं। तुम्हारा जो दूध होता है वो नॉनवेज होता है। हम जो दूध की बात करें भारत में, तो भाई हम मंदिरों में भी उस दूध को चढ़ाते हैं, लेकिन तुम अपने जानवरों को मांस खिलाते हो, उससे नॉनवेज दूध उसको कहा जाता है। तो भाई हम तुम्हारे लिए बाजार तो खोल नहीं सकते, लेकिन तुम सटियाए हुए हो और हर दिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देते हो। अपाचे को लेकर तुम कह रहे हो कि लगातार जो है भारत हमारे पीछे पड़ा हुआ था, कई सालों से पीछा पड़ा हुआ है। लगातार तुम कह रहे हो कि टैरिफ बढ़ा दूंगा, टैरिफ बढ़ा दूंगा। कितना बढ़ाओगे यार? बढ़ा दो, एक बार बढ़ा के खत्म करो कहानी को। लेकिन भारत सरकार को भी इस पर जवाब देना चाहिए। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलेगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुप है, इस पर सवाल तो बनता है, और हमारी विदेश नीति पर भी इस पर सवाल उठना चाहिए कि भाई साहब आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि ट्रंप लगातार हमें नीचा दिखा रहे हैं। नीचा दिखाना चलो ठीक है, अब भाई पैसा ले लो हमसे, लेकिन हमें नीचा मत दिखाओ। आत्मसम्मान के साथ समझौता हम नहीं करेंगे, ये हर भारतीय चाहता है, लेकिन हमारी सरकार करवा रही है तो करना पड़ रहा है। अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलेगा, और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा। धन्यवाद।